दुश्मन को आंखों के सामने तड़पता देखिए, दुश्मन को अपनी आंखों के आगे तड़पता देखिए। वो बन के भी करता भाई। अभी हाल ही में पंजाब में बड़े तांत्रिक जाके पॉडकास्ट दे रहे हैं पंजाबी चैनल पर। पंजाबी चैनल पे बहुत है, मैंने आपको एग्जांपल दे ही दी पहले ही। नहीं बताइए, कोई नहीं, बताइए। तो ऐसा मतलब एकदम से लहर सी दौड़ गई, क्या चक्कर है ये? आजकल ना ये चीज़ हो गई है कि हर कोई बंदा कहता है मैं तांत्रिक हूँ, हर कोई बंदा कहता है मैं अघोरी हूँ, माथे तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। मैं अपनी एक बात बताता हूँ। आज आप चंडीगढ़ ना मैं किसी का काम करके आया था, उसके ना अघोरी वगैरह से काफ़ी मैं उतार के आया। वापस आते टाइम ना मैंने सोचा चलो मैं ड्राइव करता हूँ, कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे हाथ ऐसे कांप रहे हैं। भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे दिमाग नहीं आ रहा कि मैं जा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, पता नहीं अंधेरा हुआ, कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया जहाँ होने वाला था, पता ही नहीं, अंधेरा आ गया। ऐसे जलंधर का एक काम था, उनका जो घर था ना, उनके घर में आवाजें आती थी भूतों की प्रेतों की। उनके लड़के को थप्पड़ भी बजता था। वो बंदे बंगाल भी होकर आए, पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया जहाँ जिन्नात का गढ़ माना जाता है। ये चीजें किसी जगह पे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने फोन किया था मुझे, फोन पे मैंने 4 बातें उनको जब बताई ना। अभी आप मेरा ऑरा देखिए जरा एक बार। मुझे नहीं पता किसी ने आगे पहले बताया या नहीं बताया, मैं फुल गारंटी के साथ ये बोल रहा हूँ। आपका ऑरा ब्लैक है। ब्लैक मीन्स आपके ऊपर डार्क फोर्सेस है इधर की साइड। एक बात मुझे याद आई, क्योंकि उससे ना मुझे भी हार्म हुआ था, मुझे चोट लगी थी। उस चीज़ ने मुझे चैलेंज किया था। चैलेंज भी ऐसे किया था, वो बाहर का केस है। वो ऐसे है कि एक क्लाइंट है मेरा, वो करीब साल हो गया है उसको मुझसे जुड़े हुए, करीब 1-2 हमें भी महीने। शायद 1 साल ही हो गया लास्ट पॉडकास्ट की। हाँ नहीं, वो आपके पॉडकास्ट से पहले का है। अच्छा। नहीं, हमें साल नहीं हुआ अभी, हमें कम हो गया, हमें कम हुआ है, साल नहीं हुआ। मतलब उसको जुड़े हुए साल या 2 महीने ज़्यादा हुए होंगे। तो वो मेरे ऑफिस आया था और उसने ना मुझे बताया भाई ऐसे ऐसे है। मैंने चलो केस पकड़ लिया। जब उसका मैंने केस पकड़ा ना, तो वो मुझे जब देखा उसको, ठीक है चीज़ें थी, उतारी, ठीक भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन एक कोई ना तांत्रिक था कि जो कि उसको भी चैलेंज किया हुआ था उसने, उसको पता था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, मुझसे चीज़ छुपा ली थी। चलो ठीक है, कई टेस्ट भी लेते हैं ना, वो भी लेना चाहिए, जरूरी होता है। ये चीज़ भी देखो इनकी भी गलती नहीं है ना, बेचारे कई जगह हाँ फंस कर। भटका काफ़ी जगह है। वो उसने मुझे बताया था, शायद 18-19 साल शायद था। तो उसने क्या किया कि चलो, जब ना मैंने ना उसको ना एक दिन ऐसे ही वीडियो पे लिया, उसको मैंने एक दिन वीडियो पे लिया, और जब वीडियो पे लिया ना, तो लो जी उनकी चीज़ें ना बोल पड़ी, सारी बोल पड़ी, और मुझसे तू तरक पे बात, सीधी तू तरक पे बात। मुझे जब तक पहले आप पे बात चल रही थी, पहले तो ऐसे ही थी ना बात भी, जैसे हम करते हैं किसी से ऐसे, हाँ। सीधी तू तरक, ठीक है, गाली गलौज। अच्छा। उसके चेहरे का पूरा हाव भाव बदल गया। और उसमें एक तांत्रिक आता था, ऑकलैंड का तांत्रिक है वो। ऑकलैंड में तांत्रिक? ठीक है। और वो जो है ना, उसमें ऐसी है जैसे हमारे पहले ऋषि मुनि नहीं थे, अपने 5 तत्व लेकर कहीं भी चले जाते थे, जिसको हम बोल देते हैं कि ये शरीर यहाँ से लेकर वहाँ चले गए, ऐसे ट्रैवल कर लेते थे। बहुत है, पावरफुल है, मैं नहीं कहता नहीं है, वो है। लो जी वो आ गया, उसमें आ गया सीधी गाली गलोच, कहता मैं तुझे मार दूंगा। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम में दम है, तुम्हारे पास है 24 घंटे 36 घंटे, तू लगा अपना जोर, फिर मैं लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं करता। बड़ा मुझसे इसको छोड़ दे, मैं इसको नहीं बख्शूंगा, मैं इसको ऐसे ऐसे ऐसे। आप यकीन मानोगे कि जिस दिन उसने मुझे चैलेंज किया था ना, उससे करीब 24 घंटे मीन्स अगले दिन ही मेरे यहाँ पर अभी भी निशान है, मैं आपको दिखाऊंगा आपको। इतना निशान पड़ गया कि जैसे 2 उंगली
आप पेट में ऐसे घुसा के ऐसे कर लो, पूरा सुराख होल। और मैं डॉक्टर के पास गया, भाई पता तो था मुझे भी क्या हुआ है ना, लेकिन जख्म है, जख्म जो है वो तो डॉक्टर करेगा, क्योंकि काफ़ी नासूर बन गया था वो। तो डॉक्टर के पास गया तो वो बोलता है ये हुआ क्या है, कहता है ये हुआ क्या है, ये कोई सरिया घुसा या क्या चीज़ क्या है, उसको नहीं समझ आई। चलो जैसे तैसे करते करते उसका किया। उसके बाद मैंने उसको जब किया, पकड़ा, उसको भगाया, उसको ऐसे किया, है ना। तो मीन्स कि ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि चैलेंज कर कर आती हैं आगे से। एक्चुअली वो एंटिटी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, एक होती है एंटिटी, एक होती है कि जिसने एंटिटी को काबू किया हुआ है, वो था। उसके पास इतनी एंटिटीज थी ना उसके पास, और वो खुद भी उनके जरिए ट्रांसफ़र हो जाता। एक्चुअली बात पता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। असल मैं नाम नहीं लूँगा सिर्फ, क्योंकि पहचान थोड़ी रखनी पड़ती, बाहर का केस है ये। असल में बात क्या थी कि वो जो पर्सन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो क्या था कि वो भी ना इसमें ना थोड़ा बहुत उसमें स्पिरिचुअलिटी ये वो इसमें था पहले थोड़ा। उसने जैसे यहाँ भी कई साधु संतों से की ऐसे ऐसे, है ना। चलो थोड़ी पावर उसकी भी हुई, वो बाहर चला गया, बाहर जाकर उससे मुलाकात हो गई। उससे जब मुलाकात हो गई तो उसने बोला भी ठीक है, भी मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, है ना। तो हर किसी के मन में होता है, थोड़ा सा कीड़ा होता है कि चलो भाई हमें, है ना, कुछ ना कुछ मिल रहा है तो ठीक है हम लेते हैं। तो उसने क्या किया, उसने उसकी संगत करनी शुरू कर। उसका बहुत बड़ा डेरा है, मैं आपको प्रॉपर उसका बताऊंगा, बस अपने तक ही रखना ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। होटल है, होटल की बेसमेंट में पूरा उसने बनाया हुआ, बाहर का ही है सारा सिस्टम। अच्छा। तो वो क्या किया उसने ना, ठीक है जी, उसने जाना शुरू कर दिया। जब जाना शुरू कर दिया, उसने क्या किया, उसको जरिया मीडियम बनाकर दूसरों की चीजें निकालकर उसमें डाल देता था। समझ गए ना? दूसरों की चीजें निकालकर उसमें डाल देता था, मीन्स उसको यूज करने लगा वो। समझ गया। ठीक है, ऐसे काम उनका चलता रहा। तो जब काफ़ी देर हो गई, उसको हुआ भी ठीक है भाई मैं अपना काम करता हूँ, मुझे इसमें क्या है, जैसे जब परिवार होता है आगे ना। उसने जब ऐसे ये चीज़ें देखी तो उसने देखा भी ठीक है भाई, उसने जब उसको जवाब दिया वो आग बबूला हो गया। आग बबूला जब हो गया, उसने बोल दिया तुम्हारे पास जो स्टोर है ना ये चलेंगे, ना ये बिकेंगे, ना तुम्हारा घर बिकेगा, तुम्हारे घर में कुत्तों जैसी लड़ाई होगी। ठीक है, चैलेंज, मुंह पे चैलेंज सीधा करके, और वो चीज उसके साथ हुई भी जो उसने बोली सेम। आप पिछली बार जब आए थे तो आप पिछली बार वो लेके आए थे, पूरी फाइल थी। हाँ, फाइल मैं इस बार नहीं लेके आया क्योंकि उसकी पीडीएफ है मेरे पास, अगर चाहिए। हाँ, रिकॉर्ड मैंने सारा ऑनलाइन कर दिया। हो गई फाइल वो काफ़ी हो गई, अब तो इतनी हो गई है। मैंने सारा ऑनलाइन कर दिया ना रिकॉर्ड। ठीक है। जैसे कोई क्लाइंट्स होता है ना, हाँ। तो उसको क्या करते हैं, एक आईडी पासवर्ड दे देते हैं, और आईडी पासवर्ड से वो अपनी सारी डिटेल जो है वो ले सकता है। क्या बात है, ये चीज़ कर दी मैंने, डिजिटल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कितने % सक्सेस रेट है हमारा? हाँ, तकरीबन ऑलमोस्ट सारा ही सक्सेस है। हाँ, क्योंकि जो लूप पॉइंट होते हैं वो भी बताने चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से। बाकियों का मुझे नहीं पता। चार केस हैं मेरे जो कि अभी मैंने थोड़े से पेंडिंग रखे हुए हैं, लेकिन हो गया है उनका भी। लेकिन उनके ना अंदर कुछ ऐसे कनेक्शन क्रिएट हो रहे हैं जो कि एक हम आकाशिक के जरिए निकालेंगे। उनको होल्ड सिर्फ किया हुआ है, बाकी मेन प्रॉब्लम्स उनकी निकाल दी हैं। ठीक है। लेकिन कुछ जैसे जड़ें होती हैं, है ना, बहुत डीपली जो होता है, जहाँ कुछ पहले का कोई जुड़ा होता है कि हम जैसे उसको क्लियर कर देते हैं, कुछ टाइम बाद रिपीट होता है या कुछ होता है, बस वो चीज़ें हैं। बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। जो आपने बोला भी आकाशिक रिकॉर्ड है क्या ये, और ये क्या कोई विद्या है पुराने जमाने की ऋषि मुनियों की, है क्या ये आकाशिक रिकॉर्ड? देखिए, जो चीज़ें भी करते हैं ना, है ना, ये सारा है तो ऋषि मुनियों का ही है ना। वो सब करते रहे हैं, सब कुछ चलता भी रहा है। हाँ, नाम जरूर चेंज हुए हैं समय समय के हिसाब से। आकाशिक रिकॉर्ड ये है कि जैसे हम किसी, मान लीजिए आपका ही हम कुछ भी करते हैं, जैसे कुंडली होती है ना, कुंडली एक पेपर पे आ गई, अगर उसको सही रीड करने वाला मिल जाए तो बहुत कुछ बता देता है।
बहुत कुछ है ना, अगर सही, क्योंकि वो नॉलेज पे आती है कि विद्या है। ऐसे ही आकाशिक रिकॉर्ड है कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हर चीज़ है, पहले की भी है, बाद की भी है, सारी चीज़ें हैं, क्या होना है, क्या होगा, हर चीज़ है, डिटेल है। लेकिन वो जो हमको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं ना, वो होते हैं कोडिंग में, उनको डीकोड करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल दो। एग्जाम्पल तो सीधी सी मैं दे सकता हूँ, की भी थी मैंने शायद 7-8 महीने हुए होंगे। तो एक लड़की की मैंने की थी, उसने वीज़ा लगवाया था, कहीं से दिया था। उसने मुझे पूछा कि ये वीज़ा मेरा लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, हमने ये नहीं देखना अभी ये वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे मान लीजिए ये जून है, मैं देखूँगा ये लड़की उसको क्या बोल रहा है, मान लीजिए वो बोल रहा है कि जी नवंबर तक वीज़ा आ जाएगा, मान लीजिए, किसने बोला, एग्जाम्पल दे, ठीक है, मान लीजिए वो बोलता है नवंबर तक आपका काम हो जाएगा, तो और प्रोसेस भी देखें तो अगर जेन्युइन हो तो हो भी जाएगा ना। हमने क्या देखना, हमने नवंबर का देखना ही नहीं, हमने देखना सीधा ही मार्च, अगले साल मार्च में ये लड़की कहाँ है, वाया आकाशिक, अगले साल मार्च और अप्रैल में ये लड़की कहाँ है। ये लेकिन पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो आकाशिक रिकॉर्ड्स पता थे वो थे कि वो आगे का नहीं बता सकते, पीछे का बता सकते। नहीं, यही तो गलती है। मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बात भी आपकी करवा सकता हूँ अगर मतलब आपने करनी होगी बात, सिर्फ पहचान नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो उसका हमने क्या देखा पहले था, मैं एग्जांपल के जरिए आपको डेट आज के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। तो वैसे जो चेक किया था वो 7-8 महीने हो चुके हैं जब चेक किया था मैंने। तो हमने क्या देखना, मार्च और अप्रैल में ये लड़की कहाँ है, बाहर है, यहाँ कहाँ है, क्या कर रही है, ठीक है जी। हमको वो पता चल गया कि अगर मार्च में ये लड़की इंडिया है, इसका मतलब क्या हुआ, नवंबर में उसका काम नहीं हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ, जनवरी में नहीं हुआ, फरवरी में नहीं हुआ, ठीक है। ये मार्च के बजाय हम जुलाई का भी देख सकते हैं, अगले साल का, ठीक है। ये सेशन होते हैं, उसको देखना पड़ता है अभी टाइम के हिसाब से। जैसे होता है ना, एक लड़का पढ़ रहा है, जहाँ कोई भी बच्चा एक पढ़ रहा है, तो उसका, क्योंकि पढ़ाई का वैसे मैं बताता नहीं, क्योंकि मैंने ना एक बार किसी को बोला कि तेरे इतने % मार्क्स आ जाएंगे, वो क्या करते हैं, वो पढ़ना ही छोड़ देते कर्म करना ही छोड़ देते ओके, ठीक है ना। तो उसके ये, क्योंकि पढ़ाई में ये चीज़ नहीं, वैसे मैं एक उदाहरण ये सही कह रहे हो, वैसे देखना छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बोल दिया, उन्होंने पता क्या बोलना है, आपने बोला ठीक है 91 आ जाएंगे, वो घर पे बैठ के थोड़ा आएंगे, पढ़ोगे तो आओगे ना, ठीक है कि नहीं, अगर पढ़ोगे तो ठीक है जी 91 आगे बस, ठीक है जी। ज़्यादातर ऐसे भी करते हैं, इसलिए मैं मुझसे को पूछता है ना, ये पास हो जाएगा, फिर मैं बोलता हूँ पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, ठीक है ना, सही बात है, पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। तो उसका क्या है कि जैसे ना हम एक मैं आइडिया उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि जैसे मैंने ये पढ़ाई का इसलिए लिया था कि जैसे साल का एक टाइम पीरियड होता है, हमें पता है अभी मार्च में अप्रैल में पेपर होते हैं ना, उसके हिसाब से अगर हमने कोई काम देखना हो जिसका पता हमें भी टाइम पीरियड इतना है, हम उस टाइम पीरियड को छोड़ देते हैं। हमने क्या करना है, उससे 4-5 महीने 6 महीने आगे का देखना है कि ये कहाँ है, जी हाँ, ये क्या कर रहा है। उससे क्या पता, एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये बंदा, हाँ। लेकिन वो जो चीज़ हमको प्राप्त होगी ना, वो सारी कोडिंग में होती है, उसको डीकोड करते हैं फिर प्रॉपर। जैसे यही पूछना चाहता हूँ मैं, कैसे मतलब कोडिंग कैसे आती है, डीकोड कैसे करते हैं? कोडिंग मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, पूरे डीपली नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ दिखाई देता है, ठीक है, उस चीज की ना एक शॉर्ट हैंड आपने सुनी होगी, शॉर्ट हैंड। दिखाई कहाँ पे देता है, सपने में दिखाई देता है, ध्यान में दिखाई देता है? नहीं, जब हम बैठते हैं ना ये सेशन में, तब सब कुछ है, ठीक है। ये कुछ पेपर वर्क में ही है ना, साथ में पेपर वर्क में चलता है सारा, और साथ साथ जो है वो कोड जो आते हैं वो सारे पेपर पे चलते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग सुनी होगी आपने? हाँ सुनी है ऑटोमेटिक राइटिंग। उसमें भी क्या होता है कि कई बार तो हाथ जो है सीधा चलता है, कई बार कोडिंग में आता है, उसको डीकोड करना पड़ता है, समझ गए। ऐसे ही जो ये है, ये जो एक पैटर्न होता है, पूरा प्रोटोकॉल है एक पूरा, उसके जरिए जो भी हमें कोडिंग प्राप्त हुई, वो कोडिंग को हम क्या करते हैं, वो एक ना
बनता है पूरा एक पैटर्न बोल लीजिए उसको, ठीक है। फिर उसका आगे वो रिजल्ट निकाला जाता है। ऐसे ये चीज़ें चलती हैं। कौन से देवता या कौन सी शक्तियां आकाशिक रिकॉर्ड के पीछे काम करती हैं जिसकी ब्लेसिंग्स होती हैं? आकाशिक रिकॉर्ड के पीछे जो है ना, ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं जी, इसकी कोई बात नहीं। स्पिरिचुअलिटी है, इसमें कोई ये नहीं है कि भूत प्रेत है या कुछ भी है। हाँ, इसका जो होता है ये आपको पता है कि हर चीज़ का ज्ञान लेना पड़ता है ना। कहते हैं कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। इधर उधर टक्कर मारने से कुछ नहीं होता है ना। ज्ञान जो है वो लेना पड़ता है, इसकी ट्यूनमेंट होती है, और ट्यूनमेंट के साथ फिर इसका एक जैसे पढ़ाई समझ लो, प्रैक्टिकली भी इसको सारा समझना पड़ता है, बार-बार देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसका एक प्रोटोकॉल है, इसके एक रूल हैं, वो रूल नहीं तोड़ सकते आप। जैसे आप एक जगह पर बैठकर इसको एक सेशन कर रहे हो ना, आपको वो सेशन यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। जहाँ पर जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ पर एक लाइन इसको अंडरलाइन करना है, आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, वो प्रोटोकॉल है। समझ गया। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ना हम मान लीजिए किसी को चेक करते हैं, मान लीजिए है ना, एनर्जी सोर्स आपने सुने होंगे कि एनर्जी से भी हम और सब चेक करते हैं। हम किसी को चेक करते रहते हैं, हमारे कनेक्शन उससे ऐसे चैनलाइज जुड़ जाए, एक चैन बन जाती है पूरी। उसका क्या होता है, जब किसी को हमने चेक किया उसके बाद उसको कट कर दिया, ताकि उसकी एनर्जी हमें ना खराब करे, जहाँ किसी और को हम चेक करें उसको खराब ना करे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। हाँ, ये प्रोसेस है पूरा। जो विद्याएं हैं आजकल पर्ची बनाने की, ये भी नॉर्मल विद्या ही है? देखिए पता क्या, इसका ना मेरे पास पूरा ग्रंथ पड़ा है, अगर चाहिए होगा तो मेरे पास ले लेना, बहुत कुछ है उसमें, लेकिन मैं इसमें नहीं चलता, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैं आपको आपकी ही 4 बातें पिछली कोई ऐसे बता दूंगा, आप हो जाओगे हाँ जी ये तो बहुत बड़ा बाबा है, जबकि मैं कोई बाबा वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। और मैं आपका काम ही ना कर पाऊँ, फ़ायदा क्या है ऐसे कुछ करने का? कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। मैं समझ गया आप जिन की बातें कर रहे हो कि वो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ है ना। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को हम बोलते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर कभी ये नहीं बताता ये कहाँ से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। वो दवा लिखता है, ठीक है आप खाओ, इतने दिन का कोर्स करो, आपको फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर वो भी ऐसे करने लगे, हाँ तुम वहाँ गए थे, ऐसे किया था, तुम्हें ये ऐसे हो गया, ऐसे नहीं। वो होता है कि किसी को अपनी बातों में लेना, वो चीज़ें हैं, वो एंटिटीज़ हैं, बहुत कुछ है, बड़ा कुछ है। मेरे खुद के कस्टमर हैं, आप दूर क्यों जाते हो, मेरे कस्टमर हैं, और कस्टमर पे ना कुछ एंटिटीज़ ऐसे होते हैं कि उन पे जो हुआ है ना, उनको सब कुछ दिखाई देता है। अच्छा, कैसे? जैसे आप है ना, आपकी ओर देखकर आपके बता देंगे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पीछे कोई स्पिरिट है, जहाँ कुछ भी होगा है ना, नेगेटिविटी, तो उनको दिखाई देगी। वो बोलेंगे आपके पीछे ये खड़ा हुआ है, ऐसे है। मेरे खुद के कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं मेरे। अब उन्होंने कौन सी सिद्धि कर ली थी? नॉर्मल भूत प्रेत ही कर सकता है ये? हाँ, नॉर्मल जो नॉर्मल जो भूत प्रेत जो होती है, हाकनी साकनी डाकनी है ना, ये जो है ये भी दिखाई दिला देती हैं ये सारा। किसी तांत्रिक से भिड़ंत हुई है आपकी? 3-4 से हुई है। देखिए मैं ना थोड़ा सा ना ऐसा हुआ आदमी, आप बोलोगे पता नहीं क्या बोलता है, कि जब तक ना मैं आंखों से ना देख लूँ ना, मैं जल्दी मानता नहीं, है ना। मैं अपनी बात भी नहीं जल्दी मानता। मुझे आकर कोई कहेगा ना ऐसे कि मुझको ना मान लीजिए जैसे ना मेरे पास एक केस है, अभी थोड़े दिन हुए हैं, कोई लड़की का केस है बाहर का, वो लड़की चलती है ना, उसके साथ उल्टे पैर इतने बड़े, अभी आपने फोटो दिखाई, हाँ वो चलते हैं, ठीक है जी। मुझे ना उसने बताया कि ऐसे, मैं नहीं माना। नहीं, मैंने देखा एक बार सीधा है वो चल रही है नहीं, जब उसने बताया मुझे, मैं नहीं माना। मैंने कहा मुझे उसकी जहाँ तो वीडियो भेजो, जहाँ मुझे उसकी कोई फ़ोटो भेजो। चलो फ़ोटो भेज दी, मेरे दिमाग में फिर भी था, नहीं मुझे पता इतना चल गया था कि वो एंटिटीज़ के हैं, लेकिन फिर भी एक दिमाग में कीड़ा होता है, नहीं इसको वेरीफाई और करो।
फिर मैंने उसको बोला जैसे होता है ना हमारे यहाँ दिन है वहाँ रात होती है ना, ऐसे फ़र्क है। तो ऐसे ना वीडियो कॉल पे मैं उसको हील कर रहा था और मैंने उसको बोला नहीं अभी चल के दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि निशान आते हैं या नहीं आते। अच्छा, हाँ देखो ना, पता क्या है, अगले बोल रहे हैं अभी है, ठीक है मुझे पता है एंटिटी है, कब की है या क्या है, अगर है तो मुझे लाइव दिखाओ ना भी है, मुझे भी पता चले भी है। हाँ फिर दिखा दिया उसने? हाँ दिखाया तो भी चल के वो दिखा चले। हाँ वो मैंने ठीक भी किए उनके, अब उसके वो निशान नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिन हुए हैं, अभी शायद 1 मंथ भी नहीं हुआ उसको आए, और निशान उसके जो चलते थे साथ में वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी और प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले वो जो ज़रूरी है कि वो डरते थे वो सारे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है ना, मुझे आप आकर बोल दोगे जहाँ पर जिन है, मैं कैसे मान लूँ जिन है या है ना, झूठ भी बोल सकता है कोई। ऐसे मेरे पास ऐसे केस आते हैं। एक मुझे फ़ोन आया, वो क्या कहता है जी मैंने ना ऑरा स्कैनिंग करानी है। मैंने ठीक है जी, मैं कॉल पे ही उसको सबको बता दिया। ऑरा स्कैनिंग का क्या प्रोसेस है? पहले ये थोड़ी सी आपकी ये पूछना बात, ये सिर्फ बात पूरी कर लूँ फिर आप यहाँ। ठीक है। अच्छा, कहता जी ऑरा स्कैनिंग हमने करानी है। मैंने ठीक है जी कर देता हूँ। चलो कॉल पे ही मैंने बात करते ही ना उसकी जो आवाज़ सी वाइब्रेशन सी उसको कनेक्ट करके मैंने बता दिया। मैंने कहा आप पे कुछ नहीं है, कुछ ऐसे। कहता नहीं है। मैंने कहा क्या है? कहता जी वड्डा बाबा है। मैं कहा ये किसने बोला आपको? कहता मुझे ना ऐसे फलाने ऐसे ने बोला था। मैंने कहा जिसने बोला है उसने इलाज क्यों नहीं किया फिर? मैंने कहा आप पे कुछ नहीं है। वो मुझसे बहस कर रहा है आगे से, नहीं मेरे पे है, बताओ। हाँ, और अगर आप नहीं बता पाए तो आपको कुछ नहीं आता। हाँ, उसके हिसाब से मुझे कुछ नहीं आता ना, क्योंकि आते हैं ऐसे भी आते हैं। देखिए जिस पे नहीं है मैं कैसे बोल दूँ भी नहीं है। कई मेडिकल इशू होते हैं। अब एक मेरे पास केस आया और वो कहते हैं जी थोड़े बुजुर्ग थे और उन्होंने कहा जी ये हमने करानी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ना अपने बेटे का काम मुझसे करवाया हुआ था। तो अभी उन्होंने अपनी वाइफ का जो स्कैनिंग करानी थी वो करके मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, इनको ना आप डॉक्टर को दिखाइए, इनको ना लीवर में या पेट में ना जहाँ कोई दिक्कत है, जिसके इनको ना जहाँ पर साड़ पड़ता होगा कोई, कहते हैं हाँ नहीं, वो कहते हैं कि माता मसानी है जिनसे मतलब इनको सार पड़ता है। मैंने कहा कोई माता मसानी नहीं है, इनका आप या तो सीटी स्कैन करा लीजिए, किसी डॉक्टर से आप देख लीजिए, इनके पेट में दिक्कत चल रही है जिसके कारण। मैंने कहा ये पानी कम पीती है? कहता है हाँ। चलो जो 2-4 मैंने सवाल किए वो ठीक है। तो मैंने कहा इसको डॉक्टर को दिखाइए, साड़ वो पड़ रहा है, कोई मसानी का नहीं पड़ रहा। मतलब ये भी लोग आते हैं जो कहते हैं हमें सब कुछ मालूम भी है। जो लोग भी आपके पास समस्या लेके आते हैं, कितने लोगों के ऊपर सच में ये चीज़ें होती हैं? एवरेज के हिसाब से एवरेज के हिसाब से अगर मैं बताऊं, देखिए एक तो तकरीबन मेरे पास जो केस है ना वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो होते हैं बाहर के होते हैं। और बाहर के जो केस होते हैं ना उनमें भी ज़्यादातर केस ऐसे हैं कि जो काफ़ी जगह से ना इधर उधर भटके होते हैं, जहाँ कह लो कि उनको कोई और, मैं नहीं कहता मैं ही हूँ, और भी हैं बंदे हैं ना, कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, जहाँ वहाँ तक उस बंदे तक वो पहुँच नहीं कर पाते। ठीक है, अभी एक मेरे पास केस चल रहा है। वो केस क्या चल रहा है, एक केस उसका ख़त्म हो गया, आगे उन्होंने अपने बच्चों का करा दिया, आगे अपने हस्बैंड का करा दिया, आगे अपने भाई का करा दिया, यूके का है, ठीक है। ऐसे करते 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 आज तक भी वो चल रहा है। मीन्स एक ही केस नहीं, जैसे उनका हो गया आगे हाँ रिश्तेदारी में ऐसे चल रहा है। हाँ वो मतलब ऐसे रेगुलर ही एक कस्टमर बन गए समझ लीजिए। तो वो क्या चीज़ है कि जब ना ज़्यादातर केस मेरे बाहर के हैं और वो ऐसे ही भटक कर आए होते हैं, तो जो इंडिया के लोग हैं ना वो थोड़ा सा करते हैं कि ऐसे भाई है या नहीं है, क्योंकि बाहर के जितने मैंने देखे हैं उनमें अगर मैं एवरेज निकालूँ तो 97 का होता ही होता है। क्योंकि परेशानी ही इतनी है ना, आप सुन लोगे ना तो आप तो वैसे ही हाँ नहीं है, फिर वो बात ना ऐसे नहीं करते, वो बात ना प्रूफ के साथ करते हैं। इसको ये हो रहा है, इसको ये हो रहा है, इसको ऐसे हो रहा है, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपका कहना ये है मेरे इंडिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है? इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में ना अंधविश्वास कुछ ज़्यादा है मेरे हिसाब से।
जैसे मैंने बताया ना कि मैं बोल रहा हूँ नहीं है, कोई कहता है बड़ा बाबा है, कोई कहता है माता मसानी है, कोई कहता बड़ा बाबा बड़ा बाबा कहते हैं, कहता जी मेरे ते बड़ा बाबा है जी। हाँ। तो मैं कहा भरा तू बड़े बाबे फिर आप तो बड़ा बन जाओ फिर। क्या बात है। असल में बात पता क्या है, बाहर के जो लोग हैं वो ना उनमें एक तो रिलेशन में ज़्यादा दिक्कतें स्टार्ट होती हैं आपस में, बहुत ज़्यादा, वही करते हैं आपस में ज़्यादातर। एक ना वो बेसमेंट ले लेते हैं बाहर, मैंने ना ये बहुत देखा केसों में, वो ना ले लेते हैं बेसमेंट, और बेसमेंट का शायद सस्ता पड़ता है, कुछ ऐसे है रहने के लिए। हाँ जी, रहने के लिए जैसे रेंट पे लेते हैं ना। ओके है ना। तो बेसमेंट में सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा होती है। हाँ जी, देखिए पता क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए मेरे ऊपर ही कोई नेगेटिविटी, आप बोलोगे कि मेरे ऊपर ही करता रहता है ये, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कोई भी चीज़ अपनी करता हूँ, है ना, कुछ एनर्जी जो होती है ना वो ग्राउंडिंग भी होती है, ज़मीन में जाती है। ठीक है। नेगेटिविटी होगी, कुछ भी हो गई, क्योंकि जब हम बॉडी से निकालते हैं ना, जहाँ तो वो ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी, नीचे हो जाएगी। ठीक है। और जो बेसमेंट होती है, बेसमेंट वाले बहुत परेशान है। ये मैंने ना एक निचोड़ निकाला है इस चीज़ का। और एक आपने बात की थी ऑरा की। हाँ। ऑरा में क्या होता है, हमको कोई भी प्रॉब्लम आनी हो वो सबसे पहले ऑरे में दिखाई देती है। कोई भी नेगेटिविटी हो पहले ऑरे में 124 लेयर्स अभी आप होती मेरा है। ऑरा देखिए जरा एक बार, कैसे देख सकते हैं, क्या है तरीका? अच्छा ये मैं है। अच्छी तरह से देख देता हूँ ना फिर। अच्छी तरह फिर से। गैस क्यों करना है हमने, है ना। हाथ खोल दीजिए बस, नॉर्मल रख लीजिए बस। आपका ऑरा ब्लैक है, मुझे नहीं पता किसी ने आगे पहले बताया या नहीं बताया, मैं फुल गारंटी के साथ ये बोल रहा हूँ। ब्लैक मीन्स? ब्लैक मीन्स आपके ऊपर डार्क फोर्सेस है इधर की साइड। ओके। आपके पास तो इतने आते हैं, वैसे चेक करवाना, मुझको भी चेक करना वैसे ये चीज़। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। ब्लैक है आपका ऑरा। डार्क फोर्सेस तो आपके साथ भी हैं। ओके। कभी अनुभव नहीं हुआ शरीर, कभी जकड़ नहीं हुई शरीर को ऐसे मैं शायद ध्यान नहीं देता हूँ इन चीज़ों पे। देना, जहाँ कोई और आएगा ना उसको, उससे भी स्कैनिंग कराना, क्योंकि मुझे भी चेक करना। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो मुझे नजर आई चीजें। तो ये सब क्या विद्या है, कैसे सीखी जाती है? देखिए एक तो ये या कोई विद्या, कोर्सेज हैं जैसे आपका कोर्सेज इबादत? तो हैं, कोर्सेज तो चलो मैं भी करवाता हूँ। अच्छा। वैसे भी ना अगर कोई भी बंदा है ना, अगर उसने कुछ भी नहीं सीखना, वो ना अपना ही बैठकर सांसों में ही सारा करके, तो अगर प्रैक्टिकली वो कर ले ना, सांसों पे काबू कर ले सारा, है ना, ठहराव कर ले यहाँ पे, है ना, ये चीज़ वो भी कर सकता है, हीलिंग वो भी कर सकता है, लेकिन लेवल की, क्योंकि जितना उसमें डीपली जाएगा उतना ही वो जो है चलता जाएगा। अगर आजकल क्या है, आजकल है डायरेक्ट, रात को सोया हूँ और सुबह अंबानी बना हूँ, आजकल ये विचार ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तो उसके पॉसिबल नहीं लिए, है। उसके लिए फिर क्या होता है, ट्यूनमेंट्स होती हैं, ट्यूनमेंट्स के जरिए होता है, जो शक्तियाँ होती हैं वो भी दी जाती हैं, सब कुछ है। अभी यूके में है एक बंदा, उसमें उसने लिए मेरे से, वो कर रहा है, काम कर रहा है, वहाँ से ही कर रहा है। वैसे भी ना मेरे साथ जो जुड़ा होता है ना, उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, खुद को क्लियर कर सकता है। ये मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो खुद कर लेते हैं, ऑटो ही ये इतना कनेक्शन हो जाता है कि वो पावर जो है वो आ जाती है उनमें। वो अपने आप को हील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और एक उनको फिर ये चीज़ सेंस भी होने लगती है, पता चलने लगता है कि ये मेरे है क्या पास वैसे? कोई ये मरकबा है, ये पेंडुलम है, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और Okay, रिलीज करता है। okay. इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम अगर करते हैं ना, इससे सेफ्टी होती है। जैसे यहाँ पर हम 1 2 3 4 हैं, है ना, ये होता है कि वैसे मैं एनर्जी को अगर छेड़ूंगा या कुछ भी करूँगा ना, हाँ, अब मुझे तो कुछ नहीं कहेगी, है ना, आपके साथ है, आपसे उतार रहा हूँ, कहीं किसी और को हार्म कर सकती है। इससे क्या होता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है, अब्जॉर्ब करके फिर रिलीज कर देता है, मरकबा होता है ये। ओके। इसके फायदा होता है कि किसी को नुकसान नहीं होता, चाहे कोई बच्चा भी सा हो पास या कुछ भी हो, समझ गया, ये चीज़ है, इसलिए यूज़ करते हैं इस चीज़ को। आप अपनी रोज की एनर्जी के लिए दिनचर्या में क्या करते हैं? कोई स्पिरिचुअल? देखिए, मेडिटेशन जो है वो तो लाजमी है, ठीक है। बाकी जो है प्रोटेक्शन तो मैंने कभी अपनी आज तक की नहीं, क्योंकि मुझे तो रात को भी 1 बजे भी फ़ोन आ जाता है ना कि किसी की तबीयत ख़राब है, जहाँ ऐसे है, तो मैं तो उसी टाइम काम करने लगता हूँ, बस सीधा ही। प्रोटेक्शन वाला काम मैंने नहीं किया कभी भी। दिन में फिर भी कोई क्योंकि तांत्रिक बड़े सिद्धियां साधना, शमशान साधना है, शव साधना है। मैं बताता हूँ, आजकल ना एक दौर बहुत चल रहा है, पॉडकास्ट में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, एक ना दौर बहुत चल रहा है कि ये दरवाज़ा खुलेगा, मैं बोल दूंगा 1.5 फुटिया आ रहा है, मैं बोल दूंगा प्रेत आ रहा है, मैं बोल दूंगा जिन्न आ रहा है ना। ये आजकल ट्रेंड है एक। आप ये बताइए, अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ की होती है तो क्या वो उसका दरवाज़ा खोल कर आकर उसके कमरे में आएगा? ऐसे करते हैं ये चीज़ें, इनको दरवाजे दीवारें रोकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनर्जी है ना, एनर्जी ने एनर्जी को क्रॉस कर लेना है, ठीक है ना, आराम से। ये आजकल ना थोड़ा फंडा एक चल रहा है अलग से ही कुछ। क्या सवाल किया था आपने, बताइए? कि जितने भी तांत्रिक हैं, ये शव साधनाएं कर रहे हैं, शमशान साधनाएं कर रहे हैं, और आप कह रहे हो जस्ट आप मेडिटेशन करते हो। मेरा एक कस्टमर है, एक उदाहरण देके सिर्फ बता रहा हूँ। मेरा एक कस्टमर है बाहर का, उसने ना मेरे पास आया, काम हुआ था उसका, तो वैसे चक्कर लगाया और एक और काम देना था। उसने मुझे वीडियो दिखाई। वो वीडियो में ना पता नहीं क्या कर रहे थे, कोई ना जैसे नर्व्स नहीं होती, कोई नाड़ें जो होती हैं, जो है ना, हाँ। किसी जानवर की थी, पता नहीं क्या था। वो ना इतने बड़े ना किसी चीज़ में डाली हुई थी, उसको ऐसे कर रहे हैं। एक पूरा ना माहौल ऐसे क्रिएट किया हुआ था कि यहाँ आग जल रही है, यहाँ पर खल जो स्किन चमड़ी होती है जो किसी की, मैं पूरा एक ना बनाया हुआ था, जैसे वो पहले हम देखते हाथे मताई ऐसे है ना देखते थे ना, ऐसे एक पूरा मीन सेट बनाया हुआ था उसने। तो मैंने कहा ये कर क्या रहा है, ये क्या चीज़ है? दिल था किसी जानवर का, कुछ ऐसे बाहर का था। तो मैंने उससे पूछा ये क्या चल क्या रहा है? कहता है कि इसके जरिए हम वशीकरण करेंगे ऐसे। मैंने कहा ये दिल है, ये नाड़े पता नहीं किस जानवर की हैं, दिल किस जानवर का है, ये क्या चल क्या रहा? मैंने कहा काम हो गया था इससे। कहता नहीं, काम नहीं हुआ। तो मैंने कहा उससे पूछना था। कहता नहीं, वो कहता है मैंने काम कर दिया अपना। पता क्या होता है, देखिए एक काम है, एक काम आप जहाँ बैठे हो, आप आगे स्टूल रखिए, आप अपनी टांगे जो है उस पर सीधी करिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, ठीक है। ये अभी एनर्जी आपकी टांगे जो है वो ऐसे जैसे कोई बंदा नहीं टांगे दबाता, ऐसे दबाएगी, ठीक है जी। और इसी ही चीज़ को मैं अगर यहाँ एक अग्नि जला दूँ, थोड़े से ऐसे खोपड़ियाँ 3-4 रख दूँ, माहौल ऐसा क्रिएट कर दूँ, तो आप पता क्या, आप क्या सोचोगे? जहाँ कोई भी क्लाइंट आएगा वो क्या, ओहो पता नहीं क्या है ये ऐसे। पता क्या, इतने काम को दिखाने के लिए अगर इतना कर दो तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं। ये मेरी खुद की सोच है, अच्छी सोच है। और ये जो मैंने बताया ना आपको, आप चाहे करके देख लीजिए, ये सिर्फ बोल नहीं रहा मैं, ठीक है। आपकी टांगें ऐसे एनर्जी अभी दबा देगी। और इसी ही चीज़ को मैं अगर थोड़ा सा ऐसे करके डंबर बना दूँ, बस दिखाने का है ना, हम कितना दिखाते हैं, क्या करते हैं। देखिए मैं अगर ना अभी 10 मालाएं डाल लेता हूँ, है ना, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मैंने वो एक बेस बना लिया। माथे तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना ठीक है ना, कुछ नहीं होता उससे। हर चीज़ को हम
सीधे साधे तरीके से कर सकते हैं। रोज के कितने केस आते हैं आप में? देखिए कई बार तो 3 भी आ जाते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं और कई बार 1 भी आता है। सबसे ज़्यादा कॉमन केस? सबसे ज़्यादा कॉमन केस जो आते हैं वो आते हैं कि जैसे जो मैंने आपको जैसे बताया ना, डरावने भूत प्रेत ये वो। हाँ, एक लड़की, बॉम्बे का एक केस है मेरे पास। वो लड़की है, उसको ऐसे छत के ऊपर से वो डेड बॉडी नीचे सीधी आती है उसके पास। वो ठीक हो गया अभी। अच्छा, क्या क्या बताइए पूरा। वो लड़की है और जो केस मुझे दिया है ना, वो दिया है बाहर उसका कोई रिलेटिव है। ओके। उसके जरिए आया था। उसके जरिए आपके हाँ पास? जी, हाँ जी, क्योंकि उसने पहले भी मुझे कोई काम कराया था। उसकी कोई रिश्तेदार थी, वो ऐसे ऐसे पहले उसने मतलब पूछा था मुझसे ऐसे ऐसे, फिर स्कैनिंग की सारा। वो क्या होता है जी, लड़की है ना, लड़की घर पे ऐसे लेटी सो रही है, ऊपर पंखा है, पंखे से ऐसे डेड बॉडी बिल्कुल नीचे ऐसे आती है, पूरा फिल्मी सीन बिल्कुल नीचे आती है और उस पे आकर ऐसे जैसे किसी पे हम फेंक देते हैं ना कुछ ऐसे प्रॉपर, और जैसे वो ऐसे कर लेती है, देखती है कुछ नहीं है फिर। और मैंने ये भी कहा उससे कि तुम्हारा ये भ्रम हो सकता है, वहम हो सकता है तुम्हारा, हो सकता है ना, कच्ची पक्की नींद में हम होते हैं तो हाँ, होता है कई बार, है ना, लगता है। तो वो नहीं, पर उसमें क्या होता है, जब वो आकर ऐसे वहाँ उसके ना यहाँ पर निशान आ जाते हैं उसी टाइम पंजों के। और जितनी बार भी उसको ये चीज़ होती थी क्योंकि अब ठीक हो गई है, थी बोलूँगा भी, ठीक है, तो जितनी बार उतने टाइम ही ऐसे नाखून के ऐसे निशान आ जाते उस पर। आगे बीमार पड़ जाती है, फिर कुछ दिनों से ऐसे चलता है। मतलब ये लगा लो आप, जैसे आज हो गया मान लीजिए, तो 10 दिन वो फिर बीमार ही है। इतने मतलब परेशानी में वो चल रहे थे। दिखाया काफ़ी उन्होंने, फिर बाहर उसका ना कोई रिश्तेदार था, उसने पहले मुझसे काम कराया था वाया, फिर उसके ऐसे मतलब आए थे। मेडिकल में इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है? नहीं है, मेडिकल में नहीं है। मैं अपनी एक बात बताता हूँ आज आपको, मुझे याद आ गई अभी। मैं चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ जाकर मैं और गिन्नी थे दोनों, और चंडीगढ़ ना मैं किसी का काम करके आया था, उसके ना अघोरी वगैरह थे काफ़ी, मैं उतार के आया, तो उसको मैंने वहाँ पे ही बुला लिया था। और वापस आते टाइम ना मैंने सोचा चलो मैं ड्राइव करता हूँ। आप मानोगे कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे हाथ ऐसे काँप रहे हैं, और मुझे ये नहीं दिमाग में आ रहा गियर कौन सा डाल रहा हूँ मैं, मुझे सोचना पड़ रहा है। क्या हो गया था? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जैसे ना मैं ऐसे लीवर पकड़ता हूँ ना, तो पहले मैं सोचता हूँ कौन सा है, अच्छा ये अगर 3rd गियर करना है तो अच्छा कहाँ करना पड़ेगा, मतलब ऐसे। तो आगे मैं देख रहा हूँ, आगे देख के सड़क को भूल रहा हूँ मैं, भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे दिमाग नहीं आ रहा। फिर मैंने इसको बोला कि नहीं तू गाड़ी पकड़ ले, मुझसे नहीं चलेगी। ये कहता क्या हो क्या गया आपके, मैं देख रहा हूँ हाथ भी ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर मैं ना साइड वाली सीट पे जब बैठ के मैंने चेक किया, तो मैंने वही देखा कि वो जो गोरी थे, वो उसका काम करके मैं तुरंत फ़ौरन निकल पड़ा। मैंने कोई कट नहीं किया, कुछ नहीं, मीन्स ना क्लियर किया, कुछ भी नहीं किया, बस उसको भेज दिया तो निकल आया। वो सारी चीज़ें मेरे साथ थी। फिर मैंने उसको क्लियर किया, सारा क्लियर किया, तो फिर ठीक हुआ। मीन्स कि ये चीज़ दिमाग पे इतना कर देती हैं। कभी सुना आपने कि बंदा कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, पता नहीं अंधेरा हुआ, कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया जहाँ होने वाला था। मीन्स वो कहता है कि पता ही नहीं, अंधेरा आ गया, मेडिकल इशू कोई नहीं था। जी, जो अघोरी जो आता है ना, पहले तो बाद एक क्या होता है इसके गले में ना, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, तो एक ना सीवरेज टाइप की बदबू आपको गले में फील होगी। जहाँ आप जब स्मेल करोगे कुछ ना, तो ऐसे ही कोई गंदे टाइप की ना कुछ नैनो सेकंड के लिए वो स्मेल आएगी। ठीक है, समझ लीजिए कि गोरी वो क्या करता है, उसने ये चीज़ आपकी पकड़नी है, खास कर यहाँ से पकड़ेगा, और ये ऐसे भारी होगा, आप चाहे सर दर्द की MR कोई भी गोली खा लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तब आपका ध्यान जो है ना, ध्यान में आपसे जैसे हटकर, हाँ जी ऐसे हो जाता है, जैसे पंजाबी च कहते हैं ना बौंदल गया या बंदा, इतना ऐसे हो जाता है वो।
कि एक सड़क पे जा रहा है लेकिन वो सड़क को ही भूल गया है। कुछ टाइम आगे चलकर उसको याद आता है, अच्छा ये है, पहचान नहीं आएगी। अच्छा, मेरे को भी एक बात याद आ गई, पता नहीं आप इस बात का जवाब देंगे नहीं देंगे। अभी हाल ही में पंजाब में बड़े तांत्रिक जाके पॉडकास्ट दे रहे हैं पंजाबी चैनल पर। पंजाबी चैनल पे बहुत है, मैंने आपको एग्जांपल दे ही दी पहले ही। नहीं बताइए, कोई नहीं, बताइए बताइए। तो ऐसा मतलब एकदम से लहर सी दौड़ गई, क्या चक्कर है ये? लहर सी ऐसे दौड़ गई है कि देखिए, मैं आपके साथ पॉडकास्ट किए मुझे लगभग 7-8 महीने हुए हैं शायद, जो पहले किया था। नहीं, वो साल हो गया मुझे जो लग रहा है। अभी देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा देखना, देखो एक बार देखिए। मैं उसके हिसाब से ही कुछ बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो अगस्त किता सी ते है केड़ा है जून साल ही हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, 10 महीने लगे। अच्छा, 10 महीने हो गए ना। 10 महीने के बाद ना मुझे काफ़ी पंजाबी चैनल का काफ़ी मुझे आया है कि भाई पॉडकास्ट करना है ना। मैं पॉडकास्ट करने ना कहीं नहीं गया। ये 10 महीने बाद मैं आया हूँ अभी। अच्छा, मैं कहीं नहीं गया, ठीक है। तो आपके साथ भी 2-3 महीने हो गए शायद, है ना भाई। डेट सेलेक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। 3 महीने शायद हो गए हमको भी। वो पता क्या, मुझे ना, मैंने बताया ना कि हर बार ना भूत प्रेत जिन पिशाच यही बातें करते रहना, है ना। मैं खुद बोर हो गया इन बातों से। हर बार वही जिन। आजकल पता क्या बात है, आजकल ना ये चीज़ हो गई है कि हर कोई बंदा कहता है मैं तांत्रिक हूँ, हर कोई बंदा कहता है मैं अघोरी हूँ, ठीक है। अघोरी तो अपने आप को बहुत कहते हैं, बहुत तांत्रिक तो अभी बाढ़ आई हुई है। देखिए, मैंने ना आपको वही बताया, कोई भी बंदा है मेरे सामने, आप कोई बंदा लाइए, वो बंदा खुद करके खुद अपने आप को ठीक कर सकता है। उसको अपने आप को अघोरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक कर सकता है। क्योंकि आजकल पता, मैंने आपको बताया ना कि मैं 10 मालाएं पहन लूँ या ऐसे कर लूँ, है ना, क्या फ़ायदा उसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेन काम है काम होना चाहिए, पहरावा नहीं हमने दिखाना। हम किसी वो क्या कहते हैं, जाते हैं ना, जैसे एग्जीबिशन या कुछ लगती है या कुछ ऐसे हम ना वहाँ पे नहीं कहीं जा रहे, हमें काम करना है। काम कीजिए, काम करके पता चलता है। मैंने एग्जांपल आपको दी थी ना कि दरवाज़ा खुलता है, कोई भूत आता है, कोई जिन आता है, कोई कुछ होता है, ये और नहीं, कुछ नहीं, सब पखंड है सारा। ये सारा टोटल पखंड है। कभी एनर्जी से वैसे आमने सामने हुआ है? मैंने अभी आपके ना एक बात की थी थोड़ी देर पहले ही। मैंने आपको बोला था कि ऐसे एनर्जी आपकी टांगे दबाएगी, आपको फील भी होगा, है ना। अगर उसी चीज़ को मैं बोल दूं, एक जिन आया आपके टांगे दबा गया, अगर आपको फील होता होगा तो आप कहोगे ठीक, हाँ जिन ही आया होगा। मैं कहता हूँ जिन नहीं, बताल आया, आपको बोलोगे हाँ बताल आया, क्योंकि आपको फील हुआ, ठीक है ना। लेकिन नहीं, ये एनर्जी है, एनर्जी काम करती है। आप करवाइए, क्या करना है, सब कुछ होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम ना, जब हम छोटे थे ना, तो एक ना वो विज्ञापन बहुत एक ना प्रचलित होते थे, कीता कराया की हैगा थी, किया कराया। हाँ, एक लाइन आगे मेरे किया कराया से छुटकारा, किया कराया से बोलते ना एक, हाँ, दुश्मन को आंखों के सामने तड़पता देखिए। अच्छा, है ना। ये ऐसे विज्ञापन उस टाइम बहुत प्रचलित होते थे, आम ही सुनने में। रेलवे जब चलती थी, रेलवे जब सिटी केबल का दौर था ना, तब भी टिकर नीचे ये चलती होती थी ऐसे। अच्छा। ऐसे बहुत, मतलब ऐसे ही बिल्कुल पब्लिकली पूरा, दुश्मन को अपनी आंखों के सामने तड़पता देखिए। केबल के समय, हाँ, नीचे टिकर चलती थी ना उससे, वहाँ पे भी ऐसे मीन्स चलता है। वही दौर ना एक बार फिर स्टार्ट हो गया, देखा भी ठीक है, इसी लाइन में सब जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। हाईलाइट में सबसे पहला वर्ड चाहिए मेरे को, यहाँ से शुरू होगा पॉडकास्ट, दुश्मन को अपनी आंखों के आगे तड़पता देखिए। ठीक है जी,
यही से पॉडकास्ट स्टार्ट होगा ये। वो बात है ना, कहना भी यही करता फिर। नहीं वो तो पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको क्लियर होगा, लेकिन पहली लाइन जो स्टार्ट होगी ना, और इसके मैं यही रखूंगा टाइटल भी, दुश्मन को अपनी आंखों के आगे तड़पता देखिए। पता क्या है आजकल, पता क्या है आजकल ना, इस चीज़ की होड़ आई हुई है। हर कोई कहता है कि मैं तांत्रिक हूँ, हर कोई कहता है मैं बाबा हूँ, हर कोई कहता है भी ऐसे हो ना। हम ना ये चीज़ छोड़कर अगर काम करें किसी का, है ना, वो फ़ायदा है। देखिए मेरे से ना ऐसे बंदे जुड़े हुए हैं जिनका काम मैंने कर दिया हुआ है, ख़त्म हो गया है, फिर भी ना 4 महीने बाद 5 महीने बाद उन्होंने, मान लीजिए कोई भी दिक्कत आ गई, मुझे फ़ोन करते हैं ना, हाँ कोई बात नहीं जी। मेरे साथ ऐसे क्लाइंट जुड़ते हैं मेरे साथ। फिर वो क्या करते हैं, कई क्लाइंट तो ऐसे हैं जैसे ना बोलते हैं कि हाँ जी ये जगह हमने लेनी है, जगह जगह ठीक है। वो मैंने कहा ये काम मेरा नहीं है, आप मुझसे ना पूछा कीजिए ये चीज़ें। हाँ कोई दिक्कत आती है तो वो बताइए भी हाँ ये है जय है, निकी छोटी छोटी जो बात है ना वो ना आप पूछा कीजिए मुझसे ऐसे ऐसे। क्या बात है, समझ गया। मतलब ऐसे जुड़ते हैं क्लाइंट मेरे से। बाहर के क्लाइंट ऐसे हैं जैसे एक ने काम करवाया, उसका काम हुआ, वो आगे रेफ़र करता है, वो आगे रेफ़र करता है, उससे मज़ा आता है, पता चलता है वाकई काम चल रहा है। ऐसे जलंधर का एक काम था और वो काफ़ी ऊंचे पद से रिटायर भी हुए हैं। उनका जो घर था ना, उनके घर में आवाज़ें आती थी भूतों की, प्रेतों की। उनके लड़के को थप्पड़ भी बजता था। मतलब मैंने तो उनको हंसे हंसे में ये भी बोला था कि आप ना यहाँ पे ना किसी हॉरर मूवी की शूटिंग करवा लो कि किसी को एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही चलेगा सारा कुछ। मतलब इतना ख़तरनाक था उनका। वो बंदे जो है ना, वो बंदे बंगाल भी होकर आए, पाकिस्तान पे भी कांटेक्ट किया जहाँ जिन्नात का गढ़ माना जाता है ये चीज़ें, ठीक है। किसी जगह पे उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर मेरे पास आए थे, मेरे पास पता नहीं कौन सा पॉडकास्ट देखकर आए थे, तो उन्होंने फ़ोन किया था मुझे। फ़ोन पे मैंने 4 बातें उनको जब बताई ना, तो वो सीधा मिलने आ गए मुझसे कि भी ये बातें किसी ने बताई नहीं भी ये एंटिटी। क्योंकि मैं ना एंटिटीज़ को डिफ़ाइन कर देता हूँ, ये डराने के लिए नहीं है। पिछली बार मैं एक बुक लेकर आया था, उसके नीचे एक ना टेबल बना हुआ था, आपने शायद देखा हो तो। हाँ टेबल मेरे फ़ोन में, मैं दिखाऊंगा आपको, टेबल बना हुआ था। उस टेबल में मैं क्या करता हूँ, एंटिटीज़ को भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। डीमॉन्स कितने हैं, अर्थबाउंड कितनी है, ठीक है। हर चीज़ का मतलब उसको ना डिफ़ाइन किया होता है कि उसकी गिनती कितनी है और मंथ बाद या 2 मंथ बाद वो कितनी कम हुई हैं क्या। क्योंकि क्लाइंट को भी पता चलना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ आप में 10 डीमॉन्स हैं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आप में 3 बचे हैं, अगर 10 में से 3 बचे हैं, 7 ख़त्म हुए, तो आपको फ़र्क भी तो पड़ना चाहिए ना, है ना। मैं बोलता हूँ 3 रह गए जी, 7 ख़त्म हो गए, आप देखोगे जी ये बोल रहा है 3 रह गए हैं, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। आप मुझसे बोल तो सकते हो ना जी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी, आप बोल रहे हो 3 रह गए हैं। मैं ऐसे काम करता हूँ कि उस चीज़ को भी डिफ़ाइन करो। जैसे हम ब्लड रिपोर्ट करते हैं ना, वो हमें रिपोर्ट देता है, चाहे हम पढ़ें ना पढ़ें, चाहे डॉक्टर को दे दें, है ना, लेकिन वो रिपोर्ट हमें मिलती है। मैं ऐसे काम करता हूँ पूरा। अब वो भी मैंने बताया कि मैं डिजिटल मैंने सारा कर दिया है, सारा टोटल। जैसे आपने बताया भी बेताल अलग अलग एंटिटीज़ हैं, तो ये आप कैसे पहचानते हो? एनर्जी का क्या लेवल्स होता है इनका, कैसे क्या? ये ना एक विद्या है, क्योंकि इसके लिए मैं कोई टूल या कोई ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करता। ये एक एनर्जी का लेवल होता है जिसके हिसाब से हमें पता चलता है। ये एक पावर है, मान लीजिए। हाँ, इसे कोई भी कर सकता है, इसको सीख सकता है, सब कुछ। ये मैं नहीं कहता कि मैं ही कर रहा हूँ, कोई भी सीख के कर सकता है। और ऑलरेडी 2-3 पर्सन जो है वो कर भी रहे हैं मुझसे सीख के ये चीज़ें। एनर्जी का मतलब देखिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए मुझे कोई एक ना बीमारी है, कोई भी, पहले बीमारी को पकड़ेंगे ना, क्या है, फीवर है या कुछ और है ना। जब उसको पकड़ेंगे उसके हिसाब से उस डॉक्टर के पास जाएंगे हम। अगर टीबी है या कैंसर है, जो भी है ना, हम उस हिसाब से जाएंगे। अगर हमें बीमारी का ही नहीं पता और डॉक्टर भी बोले भी ठीक है कोई नहीं आप दवाई खा लो जी, क्योंकि वो पहले, इसी तरह अगर मुझे पता होगा
कि बेताल है ਜਾਂ ਖਾਬੀਸ है, अगोरी है, पिसाच है, हकनी है, डकनी है, सकनी है, क्षेत्रपाल है, मसान है ना, कुछ भी है। या एक बावन मुखी होता है राक्षस, वो होता है। जब वो पता होगा ना, हर एक चीज को निकालने का एक तरीका होता है। कि मान लीजिए यहाँ आ गया शेर, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इतनी सी वो स्केल एक लिए खड़ा हूँ, है ना, स्केल से मैं छोटे से जानवर को तो डरा दूँ, शेर थोड़ा डरेगा। इसलिए इन चीज़ों का पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं पहचाने, देखिए हम बोलते थे ब्लैक मैजिक है जी, वुडू मैजिक है जी, योप्पा मैजिक है जी, और मैजिक बथेरे हैं भाई, ये चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन एक जब ना किसी को नज़र लगती है ना, वो भी मैजिक ही है। नज़र भी तो उतारते हैं ना। एक छोटा सा टूना कोई कर देता है, अगर उसको इफेक्ट पड़ गया, वो भी ब्लैक मैजिक ही है। लेकिन ब्लैक मैजिक जो हुआ, वो किस चीज को छोड़ा गया, किस एंटिटी को छोड़ा गया, वो एंटिटी उसके साथ क्या कर रही है। जैसे मैंने बताया, अगोरी है जो, वो दिमाग को पकड़ेगा। प्रेत लेवल के जो हैं वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, वो ऐसे होगा कि फीवर हो रहा है हमें, ठीक है। जो पिशाच है वो पेट को पकड़ेगा। जो जिन है वो क्या करता है, जैसे शिवरिंग ऐसे होती है कुछ टाइम के, ऐसे नैनो सेकंड के लिए एकदम झटका था। जहाँ क्या होगा, जब आदमी लेटा होगा, रात को सोया, सुबह उठेगा ना, उसकी जो टांगे हैं या बाजू हैं, ये जोर नहीं लेंगे, जैसे ये बोतल नहीं उठा पाएगा, मीन्स बहुत उसको ऐसे करना पड़ेगा। समझ गए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। मतलब हर एक चीज़ का ना अलग अलग लेवल है, ठीक है। उससे पता चल जाता है कि ये चीज़ बंदे को क्या कर रही है, इसके अंदर क्या है, और उसको हम, अगर चीज़ की पहचान हो गई, उसको रिमूव करना इजी हो जाता है, आसान है। जैसे आपने बताया एनर्जी है, तो स्थूल रूप से ज़्यादातर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोबारा रिपीट करना। स्थूल रूप से मतलब शारीरिक रूप पे या पहुंचा सकती है। जैसे कि लड़कियों के साथ संभोग होता है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ जी, ये कर सकते हैं। ये क्या होता है, हम जब ना सोते हैं, ये हमारे माइंड की भी जो है ना वो दशा होती है, जैसे कि लेवल होते हैं इसके भी, मीन्स अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब भी, सीधी बात बताऊं, जब भी कोई एंटिटी पोजेस करती है ऐसे कोई भी, है ना, वो क्या करती है, वो डेल्टा मोड पे ले जाएगी उसको। सिर्फ उसको ही नहीं लेकर जाएगी, अगर उसके साथ दो कोई सो भी रहे हैं ना, कोई बेड पे या कुछ भी, उनको भी डेल्टा मोड में ले जाएगी उतने टाइम के लिए। और ये एंटिटी अपना काम करेगी और जाएगी, उसके बाद उन लोगों को होश आएगी। तो जो जिस पे एंटिटी आती है ना, वो उस टाइम क्या करती है, वो करती है जहाँ तो वो ऐसे अंदर से उसके आवाज़ आएगी, जैसे ऐसे कुछ मीन्स करेगी वो, ठीक है। तो वो फिर उसको हिलाएंगे या कैसे जहाँ वो उनको आवाज़ लगा रही होगी, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, जहाँ वो नहीं सुन रहे उतने टाइम के लिए, ठीक है। ये करते हैं, बिल्कुल। कोई ऐसे केस आते हैं? आप लड़के की बात कर रहे हो, मेरे पास तो ऐसे जो है मेल के केस आए थे, जो बहुत परेशान है, ना किसी को बता सकते हैं, ना कुछ है, ऐसे केस आए थे मेरे पास। पंजाब के केस थे वो। अच्छा, पंजाब के केस थे, और वो भी मैंने चेक करके उनको बताया था कि एंटिटी है, और एंटिटी जो है वो आपके साथ ऐसे फिजिकल हरासमेंट कर रही है, मेंटली भी कर रही है, और सेक्सुअल हरासमेंट भी कर रही है। तो तब उन्होंने फिर बताया था मुझे। 3 केस आए थे मेरे पास ऐसे, 2 मैंने सॉल्व किए थे, लेकिन एक ने फिर आना अच्छा नहीं समझा। फिर को नहीं बताते ना, तो फिर जब बात करते हैं ऐसे, तो फिर मीन्स कि ये नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल के साथ ही मीन्स ये करती है। मैं ये बता रहा हूँ कि मेल के साथ भी ये चीज़ें करती हैं। अब एक बंदा था, उसके क्या होता था, वो कहता था कि मेरे कोई शक्ति है मेरे पास आती है, मुझे दड़े सटे का नंबर दे जाती है। वो दड़े सटे का नंबर दे जाती है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो कहती है दड़े सटे का नंबर, पता क्या होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये नहीं है कि सीधे आपको नंबर दे जाती है, जैसे कुछ ना गेस होते हैं, जैसे ना मान लीजिए ये वही बात आ गया भाई, चलो इसमें मैं आपको कोड समझा देता हूँ, उसमें तो नहीं समझा सकता था, इसमें समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी आ गई, है ना, आपके पास आते हैं ऐसे कॉल की, मेरे को सट्टे का नंबर बता दो। बहुत आते हैं, बहुत।
मैच का बताइए, सट्टे का बताइए, आप शेयर रखिए, आप ऐसे कीजिए, हमको कोई चीज़ ऐसे दे दीजिए, ये बहुत बहुत जैसे ना पानी नज़र आ गया, पानी को वो क्या करते हैं, पानी पाँच हो गया, ऐसे मतलब ऐसे गेस करते हैं वो, ठीक समझ गए ना, ये गैस है उनका। तो ये भी मुझे उसी बंदे ने बताया था, जैसे मैंने बोला था, मैंने बोला था या क्या, लेकिन वो चीज़ जो आती थी ना उसमें, वो चीज़ है तो नेगेटिव क्या थे, उसके साथ ये सब कुछ करके जाती थी वो। ठीक है, लेकिन उसको नंबर बता के जाती थी ऐसा कुछ, ऐसे ही जो मैंने बताया। अच्छा, वो पता क्या था, उसका कोई कितने परसेंट एग्जैक्ट निकलता था? मैं बताता हूँ ना, उसका कोई दोस्त था, वो ऑलरेडी दरअसल में चलता था, ठीक है, वो जाकर उसको बताता था कि मुझे आज ऐसे पानी नजर आया, ऐसे नजर आया, नदी आई, ऐसे आई, नदी को पता नहीं 4 गिनते थे, ऐसा कोई सिस्टम था उनका, ठीक है। उसके हिसाब से ना वो ऐसे नंबर बना लेता था। वो कहता था कि जैसे 3-4 बार आ जाता है, एक आधी बार मिस भी हो जाता है, ऐसे मीन्स हम तुक्का भी बोल सकते हैं, है ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये चीज़ को ऐसे बताते हैं ये चीज़ें। दोस्त का नंबर कितना परसेंट निकलता था? उसका जो दोस्त था वही तो आइडिया लगाता था कि ना। अच्छा, वो उसको जाके बता देता था मुझे ये, लेकिन एंटिटी ऐसा कुछ नहीं बताती थी? नहीं, एंटिटी ऐसे नहीं, एंटिटी सिर्फ वो चीज़ उसको नज़र आ गई, समझ गया, ठीक है, नज़र आ गई, उसने उसको बता दिया, उसने उसको गैस कर लिया, ऐसे ये चीज़ होती है। आपसे जो भी लोग जुड़ना चाहे, मिलना चाहे आपसे, आगे क्या प्रोसेस है इसका पूरा बताइए। प्रोसेस एक तो वेबसाइट है www.ibadathealingtouch.com, ठीक है, उसके जरिए भी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर वो फ्लैश होगा तो नीचे दिया होगा, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे। और कुछ आपको फोटो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट क्या होती है? वेबसाइट पे जाएंगे, उस पे फॉर्म आता है एक, उस पे अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और फोटो करके स्कैनिंग हो जाता है। हाँ, व्हाट्सएप पे भी सेम हो जाता है, कोई बात नहीं, सेम हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आपसे बात करके, और कुछ यूनिक बातें करी हमने, कुछ अलग बातें करी। हाँ जी, बातें जो है ना, बातें ऐसे ही बस बातों से ही निकलती हैं। हाँ, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बढ़िया, बहुत मज़ा आया। आई होप ये पॉडकास्ट आपको भी इतना मज़ेदार लगा हो जितना मज़ेदार हमने इसको बनाया है।